Jai Hind everyone, guys. Today in this video, we will discuss about the United States of America's president's power and the somewhat about the United States. अमेरिका की पावर के बारे में, प्रेसिडेंट्स की पावर के बारे में और थोड़ा बहुत अमेरिका के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस, अमेरिका की शुरुआत करते हैं यूएस की। तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड गाइस, अंडरस्टैंड। और अमेरिका में 50 फेडरेशंस हैं, मतलब अमेरिका इज डिवाइडेड इनटू 50 फेडरेशंस, 50 स्टेट्स डिवाइडेड इनटू द 50 स्टेट्स। 50 राज्यों में विभाजित है अमेरिका। और अमेरिका की में जो सरकार है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो केंद्रीय सरकार, केंद्रीय जो है सरकार है, और वो स्टेट राज्य सरकार, दो भागों में विभाजित किया गया है इसको, ठीक है। केंद्रीय सरकार जिसमें जिसको फेडरल गवर्नमेंट किया गया है, कहा गया है। फेडरल तो आप सभी जानते हैं गाइस। फेडरल का मतलब ये होता है कि वेयर देयर इज 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 3 टायर ऑफ ब्रांचेस विच रेगुलेट्स और कंट्रोल द कंप्लीट कंट्रीज वर्किंग, अंडरस्टैंड गाइस। पूरी मतलब पूरे देश को कार्यान्वयन का ध्यान रखना, क्या चीज़ रेगुलेट करनी, क्या इम्प्लीमेंट करना, क्या पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है, इस सब का ध्यान देने के लिए फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसको अपन केंद्रीय सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, देश की जो मुख्य रहती है। और उसको 3 भागों में, 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। पहला है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दीज आर 3 ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आपका इस लेजिस्लेटिव जो है वो यूएस पार्लियामेंट, जो यूनाइटेड स्टेट्स की संसद है, पार्लियामेंट है, उसको कहते हैं यूएस कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कांग्रेस, ठीक है। इसको 2 भागों में, 2 हाउसेस में डिवाइड किया गया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, ठीक है, प्रतिनिधियों की सभा और सीनेटर्स। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो कि वाइट हाउस में इसको कंडक्ट किया जाता है, इसकी जो भी मीटिंग्स, कन्वोकेशंस वगैरह, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सब कुछ इसी में लिया जाता है वाइट हाउस में। तो एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का काम रहता है इम्प्लीमेंटेशन, लेजिस्लेटिव का काम रहता है कानून बनाना, ठीक है, और इनका काम रहता है कानून को ठीक तरीके से लागू करवाना। तो इसके जो हेड रहते हैं वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें जो बैठते हैं सभागार में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है 3rd ब्रांच है, जिसको जुडिशरी कहते हैं। इसका काम रहता है जजमेंटल करना, ठीक है, जस्टिफाई करना, जजमेंटल करना, ठीक है, किसी चीज़ जांच पड़ताल करना कि कोई जो कानून लागू हुआ है उसको सरकार सही ढंग से, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सही ढंग से चला रही है कि नहीं चला रही है, कुछ घोटाला, कुछ गलत तो नहीं कर रही है, ठीक है। याचिकाएं जो जारी करवाते हैं व्यक्ति, उनकी याचिका एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रही है, ठीक है, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहे हैं। हर चीज़ के बारे में जुडिशरी ध्यान रखती है, ठीक है। इसका काम ही जुरिस्डिक्शन का काम, मतलब जांच पड़ताल का काम रहता है, ठीक है। इसके ये जो है जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हेड होता है, ठीक है, हेड ऑफ द कोर्ट्स इज सुप्रीम कोर्ट, देन फेडरल कोर्ट एंड स्टेट्स कोर्ट, ठीक है। 3 तरह के कोर्ट्स हैं, फेडरल, स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट। और 2 तरह की गवर्नमेंट जो हमने आपको बताई थी, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है। अब फेडरल गवर्नमेंट, तो हमने फेडरल का मतलब बता ही दिया आपको कि जहाँ पर 3 तरह की ब्रांच हो और 2 सभागार हो, ठीक है, इसको चलाने के लिए। अब गाइस, जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये इसको लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस है, और ये जो है अपर हाउस, ठीक है, सीनेट अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है।
जैसे कि भारत में लोकसभा है वो लोअर हाउस है एंड जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं ये भी स्टेट्स राज्यों से चुन के आते हैं, इनके भी व्यक्ति, और सीनेट के भी व्यक्ति राज्यों से चुन के आते हैं। बट दिक्कत, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये वोट्स के थ्रू चुन के आते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वोट्स के थ्रू चुन के आते हैं जीत के, ठीक है। और ये सीनेट जो है वो बिना वोट के थ्रू चुन के आते हैं। उनकी जो विधानसभा है, राज्यों की जो लेजिस्लेचर है, उसमें से मेजोरिटी के द्वारा ही उनके मुताबिक जो भी व्यक्ति ठीक है उसमें से 2 व्यक्ति सीनेट में, हर राज्य से 2 व्यक्ति चुन के आते हैं, ठीक है। तो अमेरिका देयर इज़ 50 फेडरेशंस, मतलब 50 राज्य हैं। तो 50 राज्य में से अगर 2 व्यक्ति हर राज्य से आएंगे तो देयर आर 100 सीनेटर्स इन द सीनेट हाउस गाइस, ठीक है। ये क्या है? अमेरिका में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल, यूनिकैमरल नहीं है, बाइकैमरल, ठीक है। जहाँ पे बाइकैमरल है, जहाँ पे 2 हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस और अपर हाउस, बाइकैमरल। और अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो उसमें 435 मेंबर्स रहते हैं जो कि वोट्स के थ्रू चुन के आते हैं, ठीक है। और सीनेट्स में 100 मेंबर्स रहते हैं जो कि बिना वोट्स के थ्रू चुन के आते हैं, ठीक है गाइस। और इनका अगर अपन टर्म देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल के लिए होता है और सीनेट जो रहता है 6 ईयर्स टर्म्स रहता है उसमें गाइस। 6 साल के लिए ही जो मेंबर्स रहते हैं उसमें 6 साल के लिए ही स्थित रहते हैं और हर 6 साल में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। 2/3 जो लोग रहते हैं वो हर 6 साल में बदल दिए जाते हैं। जैसे कि अपने भारत में राज्यसभा में, जैसे कि अपने भारत में है राज्यसभा में, अपने भारत में भी ऐसा है कि 2/3 मेंबर्स जो हैं वो बदल दिए जाते हैं, ठीक है। 2/3 मेंबर्स बदल दिए जाते हैं अपनी राज्यसभा में हर 6 ईयर्स टर्म्स में। अब सीनेट का काम क्या है? सीनेट एक रेगुलेटरी ग्रुप है गाइस। सीनेट में जो रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रतिनिधि हैं सभागार के, उनका काम तो आपको जैसे पता ही रहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट ने कोई भी काम दिया है, कोई भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए दी है या फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया है, ठीक है, उसके ऊपर काम करने के लिए दिया है, तो उनका काम रहता है कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ठीक है, उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट उसको करवाया जाए उस काम को। तो सीनेट क्या है? एक रेगुलेटरी ग्रुप है जो कि उनके प्रतिनिधियों को चेक एंड बैलेंसेस के तौर पे उनको मनी प्रोवाइड करती है, जिसके मदद से वह कार्य जो है सपोर्ट करते हैं आसानी से, ठीक है। सीनेट्स 100 सीनेटर्स होते हैं सीनेट में, ठीक है। और क्या है, 6 ईयर्स के टर्म्स में 2/3 मेंबर्स जो है बदले जाते हैं हर 6 साल के टर्म में, 6 ईयर्स टर्म्स, ठीक है, हर 6 साल के समय में। अब जो यूएस कोड है, यूनाइटेड स्टेट्स कोड है, उसको सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट के उसमें विभाजित किया गया है। अब जो प्रेसिडेंट है वो 9 सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है। मेंबर्स मतलब जज, सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर और आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, जिसके लिए सीनेट की पूरी अप्रूवल जरूरी है। अगर सीनेट अप्रूव्ड नहीं है, कुछ मेंबर्स उसमें अप्रूव नहीं है, तो जजेस के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर सभी सीनेटर्स की सहमति है, अप्रूवल दे दिया है, तो जो 9 मेन जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो फ्रेमवर्क है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है।
जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, और उनकी कार्यवाही भी मैंने आपको कैसे कार्यान्वयन करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड सर बात ये हो जाती है कि ईच 50 ईच स्टेट्स इन द अमेरिका देयर आर 50 फेडरेशंस, मतलब 50 स्टेट्स, और हर राज्य का के पास अपना अधिकार रहता है कि वो अपने कानून स्वयं बना सके, ठीक है, विद इन देयर ओन ज्यूरिस्डिक्शन अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन कानून तो वो बना सकते हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। संविधान के अंतर्गत, संविधान के तहत ही वह संविधान के आधार से चल के स्टेट का बदलाव कर सकते हैं जनता की वेलफेयर के लिए। उनका हित देख के जो भी उनको पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स कुछ भी बदलाव करने हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रहता है कि कुछ बड़ा बदलाव ना कर दें कि संविधान का उल्लंघन हो जाए, ठीक है। चलना तो उनको केंद्रीय सरकार के और संविधान के तहत, केंद्र सरकार और संविधान के उनके मतलब वो जो कह रहे हैं उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनके पास अधिकार रहता है। जैसे कि दो गवर्नमेंट हैं, फेडरल और स्टेट, तो दो गवर्नमेंट में मतलब दो भागों में विभाजित किया गया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इनकी भी अलग अलग पावर्स होती हैं, और स्टेट को जो कंट्रोल करता है वो है गवर्नर, और स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेटिव और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव 3 ब्रांच होती हैं। जिसको एग्जीक्यूट करता है वो है गवर्नर, इम्प्लीमेंटेशन का काम जिसका रहता है, ठीक है, बदलाव का काम जिसका रहता है वो है गवर्नर, और कानून बनाना और फिर उसको ठीक तरीके से जजमेंटल करना कि उस ठीक तरीके से लागू हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ये काम जुडिशरी का काम रहता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब वो फेडरल कोर्ट्स और स्टेट्स कोर्ट्स का, ठीक है गाइस। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कि अपने कानून को बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि दो भागों में विभाजित किए गए हैं सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार, लेकिन पूरी तरीके से वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं गाइस। और उनकी अगर कुछ भी वो बदलाव कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट की, जो राष्ट्रपति है, उसकी सहमति आवश्यक है। बिना उनके बताए वह कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि अपने भारत में हो गया था, बदलाव हुआ था, 35 ए कानून बना दिया गया था, ठीक है, आर्टिकल 35A बना दिया था, जिसके तहत 370 धारा लागू हुई थी, वो बिना किसी के बताए, मतलब दोनों सभा में इसकी सूचना वो भी नहीं करी कि इसको लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री थे और जो राष्ट्रपति थे उन दोनों की सहमति से ही लागू कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेसिडेंट्स के पावर्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स वहाँ के संविधान के आर्टिकल 2 में दी गई हैं, उनको ग्रांट की गई है, इम्पार्ट की गई है, ठीक है, उनकी पावर्स। और जो है कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि वहाँ की जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस है, पार्लियामेंट, संसद, उनसे भी राष्ट्रपति को या फिर संविधान में कुछ पावर्स जुड़ी हैं, ठीक है। तो उनको जो है सॉफ्ट पावर्स भी मिली गई हैं, जो कि हर प्रेसिडेंसी से, हर स्टेट से जुड़ी रहती हैं। सॉफ्ट पावर्स जो प्रेसिडेंट को मिली गई हैं वो डिफेंस को छोड़ बाकी जो पावर्स हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ कोई भी बनाना, कोई भी बदलाव करना, संशोधन करना, ठीक है, ट्रीटीज, समिट्स, एग्रीमेंट्स, कुछ भी ये जो काम है ये सब सॉफ्ट पावर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफेंस सम्मिलित नहीं होती है, तो ये पावर भी प्रेसिडेंट को इम्पार्ट की गई है, दी गई है।
प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, ठीक है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसके पास वीटो पावर है, ठीक है। जब तक वो वीटो पे साइन नहीं कर देता है, सहमति नहीं दे देता है, तब तक वीटो वो लागू नहीं होता है उसकी वीटो, ठीक है। मतलब उसके पास ऐसी वीटो पावर है कि जब तक वो किसी भी चीज़ के ऊपर साइन ना कर दे, तब तक किसी भी मुद्दे पर या बिल पर किसी भी साइन ना कर दे तो वो चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है। और जैसे कि अपने भारत में प्रेसिडेंट हेड होता है गवर्नमेंट उसका स्टेट्स का, वैसे अमेरिका में भी स्टेट्स का हेड होता है प्रेसिडेंट्स। कि अगर स्टेट में, अगर स्टेट की जो सरकार है, राज्य की सरकार है, अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, कुछ घोटाला कर रही है, कुछ कानून का उल्लंघन कर रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, ठीक है। सरकार को फिर हटा दिया जाता है वहाँ से। वैसे ही जो अमेरिका है वहाँ पे भी प्रेसिडेंट हेड होता है और हर राज्य को उसके तहत ही, उसके आदेश के तहत ही काम करना पड़ता है। और प्रेसिडेंट जो है कोई भी कानून बनाता है, प्रेसिडेंट अगर कोई भी कानून बनाएगा, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो जुडिशरी, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका काम रहता है इम्प्लीमेंटेशन का। अगर वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, अगर वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं कानून का, तो उनको भी आराम से हटा सकता है वो, ठीक है, उनकी पदवी से पदमुक्त कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो ट्रीटीज़ भी साइन कर सकता है, ठीक है, एग्रीमेंट्स भी साइन कर सकता है दो देश के बीच का, किसी भी अगर देश के देश हित में हो, ठीक है, तो उसका एग्रीमेंट भी साइन कर सकता है, ट्रीटीज़ भी बना सकता है। लेकिन इसके लिए उसको 2/3 मेंबर्स, जो कि सीनेट हैं, सीनेट के 2/3 मेंबर्स की रेटिफिकेशन चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए, उनकी सहमति चाहिए। बिना उनकी सहमति के सीनेट जो प्रेसिडेंट है वो कुछ हद तक साइन ट्रीटीज़ पे या एग्रीमेंट्स पे नहीं कर सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, चलाता है और कंट्रोल भी करके रखता है। और किस तरीके से विदेश नीति को कार्यान्वयन करना है, कैसे विदेश नीति पे काम करना है, उसके लिए जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं देश के, उनको वो सब कुछ दर्शा देता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके तहत कार्य संपूर्ण होता है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो जज हैं, उनको अपॉइंट करने का काम आर्टिकल 3 में दिया गया है। यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 3 में दिया गया है, जिसके तहत अमेरिका के जजेस को और कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो कि जज को एडवाइस कर सकें किसी भी मुद्दे पे, उनको अपॉइंट करने का जो अधिकार होता है वो आर्टिकल 3 में दिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और जैसे कि गाइस अपने भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो कि प्रेसिडेंट की पदवी से नीचे होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, कोई भी अगर रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, ठीक है, या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति लेनी पड़ती है, उनका एडवाइस लेनी पड़ती है। जैसे कि अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये भारत में होता है, ठीक है। ऐसे ही यूएस में भी जो सीनेट है, सीनेट जो है अपर हाउस, उसकी सहमति लेनी
कंसेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो गाइस दीज ऑल which we have discussed right now is the United States President's power and all about the United States. So guys, this much is all for today. If you like the video, then please do like, share and subscribe so that you will get the further update of my video, ठीक है। और इसकी कुछ चीज़ जो छूट गई हैं वो अगले वीडियो में बता दूंगा, और जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्या क्या कैसा डाइट है कि डाइट प्रोसीजर है, सब आपके लिए दूसरे वीडियो में आई विल गिव यू इन दी अनदर वीडियो, अंडरस्टैंड। तो गाइस, जय हिंद।